आज असित मुनि चले हैं मेरे भैया। एक दिन असित मुनि राज बरस के काज महल निकाये, और करिया दर सम्मान रे धीरे धीरे असित मुनि महलों की ओर आ जाते हैं। तो मंत्री ने देखा, आज मंत्री बहुत अफसोस में पड़ जाता है। ये क्या हो गया है, बेटे का जन्म होते देर नहीं, संत महात्मा पहले ही आ जाते हैं। आज असित मुनि ने कहा है, अरे मंत्री, हमें राज में ले चलो। मैं इसलिए आया हूँ, आपके राज में इसलिए जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपके घर में एक बहुत बड़ा बुद्धिमान बालक पैदा हुआ है, इसीलिए मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा, आज असित मुनि आ जाते हैं तो राजा शुद्धोधन उनको बड़े प्रेम से बैठा लेते हैं और उनको भोजन कराया है, भारी सम्मान दिया है। आज उच्च आसन पे बैठा रहा है। आज राजा शुद्धोधन पूछने लगे, अरे मुनिवर, बताइए आप अचानक में मेरे महलों में क्यों आ गए हैं, क्या कारण है, इसलिए आए हैं। आज असित ऋषि बोले हैं, हाँ, मैं इसलिए आपके राज्य में आया हूँ। क्यों? मैंने अंतर्दृष्टि डाली है। अच्छा, कि आपके राज्य में एक अद्भुत बालक, आपके घर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ है, इसलिए मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। राजन, मुझे दर्शन दीजिए। दर्शन करना चाहते हो? हाँ। अरे मुनिवर, दर्शन तो मैं करा देता, क्योंकि आज उसी दर्शन तो मैं करा देता, क्योंकि मेरा बालक अभी सो रहा है, इसीलिए। नहीं राजन, देख के तो आओ, बालक सो नहीं रहा है, जाग रहा है और खेल रहा है। राजन, देख के आओ। असित ऋषि कहने लगे, राजन आओ, अभी बेटा तुम्हारा सो नहीं रहा है। देखिए, महलों में जाकर आपका बेटा पालना में खेल रहा है, अपनी मैया के गोद में खेल रहा है। आज राजा शुद्धोधन वहां पर जाते हैं और अपने लाल को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं मेरे बंधुओं, क्योंकि जो कहा था असित मुनि ने वही हुआ। क्योंकि उनका बालक सो नहीं रहा था, वो अपने पैरों को चला रहा था। आज राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को लिया है गोद में और असित मुनि को दिखाने के लिए चले हैं। आज राजा शुद्धोधन ने असित मुनि को अपना पुत्र दे दिया। कह लो मुनिवर, तुम तो दर्शन करना चाहते हो, लो इसके दर्शन कर लो। आज
असित मुनि ने देखा है तो उनके पैरों के ओर हाथ जाने लगे, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सिद्धार्थ के अंदर 32 लक्षण बताए गए हैं। आज उनको देखा है तो एकदम हंसने लगे। एकदम से हंसने लगे और फिर बाद में रोने लगे। आज राजा शुद्धोधन ने देखा है, अरे ऋषिवर आप ये क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरे लाल को देखा और पहले देखकर आप हंसे, बाद में रोए क्यों? मुनिवर इसका कारण तो मुझे बता दो। राजन, इसका कारण मत पूछो, बोलो। कारण बहुत बड़ा है। मैं रो और हंस इसलिए रहा हूँ कि ये एक अद्भुत बालक है, ये सामान्य बालक नहीं है। और वो इसलिए रहा हूँ कि जब तक ये बालक इतना बुद्धिमान और वैराग्य को धारण करेगा, मैं इसके वचन नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए रो रहा हूँ। और मैं नागद से कहता हूँ कि आप इसके वचन जरूर सुने। अच्छा, आज असित मुनि ने इतना कहा है तो राजा के बात सुनकर असित मुनि ने क्या बतलाया है? आज बोले हैं असित मुनि, अरे असित ऋषि जी कहने लगे, जो इसमें लक्षण दिखलाते, या तो चक्रवर्ती हो गए आपो दिशत कोई। असित मुनि ने बतलाया है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये अगर चक्रवर्ती, पहले तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, अगर चक्रवर्ती राजा नहीं बन पाया तो ये बैराग को धारण कर लेगा, क्योंकि इसके 32 जो लक्षण हैं वो इसमें दिखलाते हैं। 80 व्यंजन धारण है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और मैं रोया क्यों हूँ उसका भी कारण सुन लीजिए। ये बोधिसत्व को पाएगा, मैं देख कैसे नहीं पाऊंगा। जब तक ये राजन बुद्ध बने, मैं पृथ्वी से रम जाऊंगा। इसके उपदेश सुन नहीं पाऊंगा। जब तक ये राजन भूत बने, मैं पृथ्वी से रम जाऊंगा। आज असित मुनि ने बतलाया है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा,
अगर चक्रवर्ती राजा नहीं बन पाया तो ये बैराग को धारण करेगा, क्योंकि इसमें लक्षण दिखलाते हैं 80 व्यंजन धारण है। इसीलिए मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है तो मैंने आपको बतलाया है। आज राजन ने सुना है तो बड़े उदास हो गए और इसी से कहने लगे, मुनिवर हमारे बेटे का नामकरण भी कर दो, आप बड़े शुभ अवसर पर आए हो, इसीलिए आप नामकरण भी कर दो तो अच्छा रहेगा। आज राजा सुद्धोधन ने कहा असिर ऋषि से, तो असिर ऋषि ने बतलाया है, राजन जो हमने बताया है या तो यह चक्रवर्ती राजा होगा या तो चक्रवर्ती राजा नहीं हुआ तो ये बोधिसत्व को पाएगा, बहुत बड़ा सन्यासी हो जाएगा। इसीलिए आपका अर्थ सिद्ध होता है, इसीलिए इसका नाम सिद्धार्थ रखा गया है। आज राजा सुद्धोधन ने बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ असित ऋषि के द्वारा दिया गया नाम को बेटे का नाम रखा है। आज सभी लोग चले जाते हैं अपने महलों के विराजमान अपने महलों की ओर। आज सिद्ध हुआ, इसीलिए सिद्धि का अर्थ जानने वाला सिद्धार्थ, इसीलिए सिद्धार्थ नाम पड़ा। आज राजा सुद्धोधन ने आभूषण हस्तियों को देकर राजा सिद्ध मुनि को विदा कर दिया। राजा सिद्ध मुनि अपने हिमालय की तट की ओर फिर चले जाते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए